हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिप टॉप कोमल ब्लॉग्स। और आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट मैंने अभी किया हुआ है। एक्चुअली मॉर्निंग तो बहुत टाइम पहले हो गई थी, बट मुझे सर्वाइकल है। काफ़ी टाइम पहले से मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है सर्वाइकल है। और अभी ना थोड़े टाइम से सर्वाइकल की वजह से ना मेरी ये वाली आर्म, जो राइट साइड वाली आर्म है, वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही थी। मतलब लगभग 6 मंथ से ऊपर का टाइम हो गया था। तो एक्चुअली मुझे पता लगा एक कायरोप्रैक्टिक मतलब नाम की कोई चीज़ होती है, जिसमें वो अपना मूवमेंट वगैरह, नस वगैरह तोड़ मरोड़ के जो है वो आपकी बॉडी को रिलैक्स कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपूरथले में उसका ऐड देखा था इंस्टाग्राम पे। तो आज जो हूँ मैं अपने सैया जी को लेके चली हूँ। और सैया जी का जो है आज शेड्यूल बहुत बिजी था, बट क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा था तो इसकी वजह से वो लेके चल रहे हैं। तो आज का ब्लॉग फिर मैंने कहा चलो यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और आज मैंने ये न्यू वाला सूट डाला हुआ है पिंक कलर का, जिसको मैंने जब मैं स्टिचिंग मतलब कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने ये वाला सूट लिया था। तो चलिए चलते हैं रास्ते में। टाइम पे सिटी में रहते रहते ना ये ग्रीनरी तो हम भूल ही गए हैं। और ये ग्रीनरी मोस्टली पार्क में दिखती है, तो हम ना थोड़ा आउटर साइड में आ गए। और ये पता नहीं क्या है बुगु, ये क्या है? खीरे, ये देख लीजिए। ओ माय गॉड, कुकुम्बर, खीरे। और देखिए ग्रीनरी, ओ माय गॉड कितनी ज़्यादा ग्रीनरी। मतलब यहाँ पे तो लिटरली अगर, और ये टाइम देख के ना जब हम नाहिल जाते थे, आई मीन हमारे ओ माय गॉड भुट्टा भी है। भुट्टे का यही टाइम होता है, भुट्टे के तैयार हो गए। ये देखिए ये जो है मतलब मोस्टली फिलहाल मुझे इतनी ज़्यादा मतलब इन चीज़ों की फसलों की नॉलेज नहीं है। बट जब हम जाते थे घर, और ये जो मतलब मई और जून का जो टाइम होता था ना, ये आम का टाइम होता था। तो अब तो जो है हमें बाजार से ही आम लाने पड़ेंगे। अदरवाइज हमारे तो जो है आम के कितने सारे पेड़ होते थे। और मतलब जब ससुराल जाती थी तो घर मम्मी जी बताती थी, मतलब छोटे पर इन लोगों ने एक एक पेड़ अपना सबने चूज कर लिया था कि ये वाला पेड़ मेरा, इस वाले पेड़ के आम मेरे हो गए, ये ऐसे हो गए। तो ये होता था। और मैं वैसे हमारी नानी के यहाँ कम ही जाते थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत दूर होता था लखनऊ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पापा भेजते नहीं थे हम लोग को। और मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए गुरुद्वारा भी एक पड़ गया है ये, आई थिंक। हाँ, ये तो साइंस सिटी के पास पड़ता है। अगर जो लोग जलंधर जो साइंस जो है यहाँ पे मोस्टली टाइम जो है वो लंगर चलता ही होता है। हम लोग जब भी आते हैं कभी मतलब आज तक रुके नहीं। साइंस सिटी आई थिंक जो लोग जलंधर से बिलोंग करते हैं सब ये लो साइंस सिटी निकल गई। साइंस सिटी आई थिंक सबने ही ट्रैवल किए होगे, घूमे होगे। और पिछली बार जब हम आए थे तो थोड़ा सा मतलब जो है चीज़ें कम थी। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ आई, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। और इस बार एक हमारे रिलेटिव आए थे, उनको हम घुमाने के लिए गए थे, तब तो और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ना साइंस सिटी घूमना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक फिजिक्स की हो गई और आपकी केमिस्ट्री की हो गई, ये चीज़ें आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा, फिजिक्स तो बहुत ही ज़्यादा देखने की मिलती है। और इस बार ना वहाँ पे डांस फ्लोर जैसा एक आ गया था, आई थिंक ये यूनिवर्सिटी है। और जो है एक डांस फ्लोर जैसा आ गया था, वहाँ पे आप डांस कर सकते हो। मतलब जब आपका जैसे मन करे वैसे डांस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान शाई होता है, तो उसको लगता है ना कि वो अपने आप को देख के हो सकता है कुछ इम्प्रूव कर पाए। तो कैसा लग रहा है आज आपको मेरे साथ यहाँ? हाँ, ठीक लग रहा है। और कितना ठीक लग रहा है? कितना ठीक लग रहा है? बहुत ज्यादा ठीक लग रहा है। ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। इतना ज्यादा मुझे खुशी मिल रही है। और बिल्कुल जो है, अभी एक पुलिस वाले ने कार रोकी, मुझे तो लगा वो चेक करने के लिए रोका है। मुझे तो एकदम स्वर्ग ही नजर आने वाला था, क्योंकि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट आज नहीं है मेरे पास। डॉक्यूमेंट नहीं लेके मुझे ऐसा लगा था कि आज तो मुझे स्वर्ग दिखाई दे जाएगा। क्योंकि अब तो चालान भी बहुत लंबे चौड़े हो गए हैं। एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि साइड से निकल जाओ। एक्चुअली मतलब एक पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा साइड से निकल जाओ। तो इनको ये लगा, उन्होंने रोकने के लिए कहा। मैंने 1 मिनट बचा है और हम पहुंचने ही वाले हैं। तो आज जो है मैं अपनी मोस्टली उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने, इसके ऊपर देखा है काफ़ी रिलैक्स मिलता है लोगों को। तो फिलहाल मेरी बॉडी जो है, आज वैसे भी मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, जस्ट ड्यू टू कल जितना काम किया। बट ओवरऑल जो है मेरा सर्वाइकल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता, सर्वाइकल हो गया। और कई बार तो जो है मेरी हील है वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखती है। तो मुझे ये लगता है कि एक बार मुझे अपना यूरिक एसिड भी चेक करवा लेना चाहिए। तो आज ही मैं इनको बोली थी कि मैं अपना यूरिक एसिड चेक करवा लेती हूँ। तो बोलते यूरिक एसिड नहीं, पूरी बॉडी का ही चेकअप करवा लो, जहाँ जहाँ जो कमी होगी वो निकल आएगी। तो फाइनली हम पहुँच ही गए हैं, बट कहाँ है? यही है।
तो कायरोप्रैक्टिक को दिखाने के बाद आई वॉज डिसाइडिंग, यहाँ पे मुझे एक कॉफ़ी शॉप दिखी, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी पीते हैं। एक्चुअली अभी थोड़े दिन पहले मैं स्टारबक्स गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम कॉफ़ी पीने, तो मुझे जो है उनकी कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी। लिटरली अभी तक मैंने लाइफ में घर में ही कोल्ड कॉफ़ी पी है, बाहर की कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी है। तो दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। और यहाँ पे मेन्यू है जो कि देख रहे हैं वो, तो मेन्यू में देखते हैं कि क्या क्या है और उसके बाद फटाफट से कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। मोचा ओके प्लीज़, कुछ अलग अलग लवांगे जिसके नाल थोड़ा जिहा जे कुछ एक वधिया नहीं हैगा ते वधिया रोज रखोगे। आइस मोचा ते वन आइस्ड ओरियो लाटे, एक आइस लाते लाते नहीं ओरियो नहीं आइस लाते होंगे। ओके मतलब आई डोंट नो वाई, बट मतलब इसकी जो वाइब जो है काफ़ी सूथिंग लग रही है। एक्चुअली देखिए इंटीरियर देखिए काफ़ी मतलब जैसे सूथिंग लग रहा है, और इसका जो कलर है डार्क ग्रे के साथ लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन। और अगर पूरी की बात करूँ, जो लोग कपूरथले से बिलोंग करते हैं, आप बताइए कि आप यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं। आई थिंक इसका नाम है कॉफ़ी और हाँ कॉफ़ी कल्चर। और ये देखिए इंटीरियर मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया। और इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने भी ना जब सोफ़ा लेना था ना उस टाइम पे बहुत कंफ्यूज थी, तो मैं सोच रही थी कौन सा कलर लूँ, बट ये कलर आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूथिंग लग रहा है। और इस देखिए इतने लाइट इंटीरियर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा? अगर मुझे बॉल का पैटर्न भी अच्छा लगा। हाँ वो पीछे वाली जो हमारी वॉल है ना उसका पैटर्न काफ़ी अच्छा है, मतलब जस्ट सिंपल करके उस पर जैसे ब्रश से ऐसे करके नहीं करते जो हम बचपन में ड्राइंग करते थे, वो वाला फॉर्म किया गया ऐसा लग रहा है। मतलब देखने में एवरीथिंग वाज सो। एंड द पाम ट्री एरिया एंड वो वाला ग्राउंड वाला, वहाँ पे तो किसी बच्चे को बैठा के देखिए फोकस भी किया हुआ है, किसी बच्चे को बैठा के वहाँ पे पिक भी ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। मैं भी अभी पिक लूँगी वहाँ पे। अच्छा लग रहा है वैसे, कैसा लग रहा है? ओके देन कॉफ़ी भी अब आ चुकी है। तो हमारे साथ हो गया लोचा। गाइस क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जहाँ आप बहुत उम्मीदें लेके गए हो, उम्मीदों पे पानी फिर गए हो? हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग साथ होगा, और ये जो मेरी बहनें हैं उनके साथ जरूर होगा। और उन्होंने सबसे पहले इसका अंदाजा पता कहाँ लगाया होगा? हाँ बहन, ससुराल में हम बहुत उम्मीदें लेके आए थे पर हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसमें हम गए थे कॉफ़ी पीने बहुत चाव से, हमने कहा बहुत अच्छा है। उनका फॉल्ट नहीं दे रही हूँ मैं यहाँ पे, उनके पास थोड़ी सी आइस खत्म हो गई थी, बट उन्होंने जो है हमें बताया नहीं। और जब वो हमारे पास आया, लिटरली मैं बता रही हूँ, मतलब वो बिल्कुल पीने वाला बिल्कुल नहीं था। बहुत मतलब जो कॉफ़ी थी वो क्योंकि मोस्टली हमें आइस टी चाहिए, आइस कॉफ़ी चाहिए थी, वो नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ पे हमें जो है ये उसका वो दिया है, क्या कहते हैं उसको? आइस लाते एक्चुअली हमें चाहिए था, उनके पास आइस क्यूब नहीं थे, तो फिर उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये ओरियो शेक बोल सकते हैं आप, आइस विद आइस ब्लेंड जो है वो दिया हुआ है। ये काफ़ी टेस्टी है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते। कई बार जो है सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से चीज़ें जो है शायद ख़राब हो जाए, तो ससुराल वाले भी ख़राब नहीं होते, बहनों ध्यान रखो ठीक है। सिचुएशन जो है ऐसी आ जाती है, तो बट दिस इज़ मतलब सो यमी, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया, बल्कि कई जगह पे जो लोग हैं वो इस चीज़ को अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले अगर मैं बताती हूँ, बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यम्मी। जस्ट अभी कुछ टाइम पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं गई थी कहाँ गए थे सी वो जो ट्रेंड्स, हाँ सॉरी ट्रेंड्स में हम गए थे, जो कि यहाँ पे छोटी बरादरी में है। आई थिंक जो लोग जलंधर से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे लिटरली हमने मिल्क शेक ऑर्डर किए थे सबने, और वो इतने वाहियात थे, मतलब लिटरली अगर मैं बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, बट वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। और जो हमने लखनऊ में पिए थे, ओ माय गॉड, बहुत ही टेस्टी थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सीट बेल्ट लगा लेती हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो ये चीज़ हुई, तो फिर उसके बाद जब मैंने उनको बुलाया कि किसने बनाए हैं, आप एक बार प्लीज़ उनको बताएं। क्योंकि होता है ना कि जब हम किसी को लोग बोलते हैं ना फीडबैक, जब हम फीडबैक देंगे ही नहीं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि हाँ ये चीज़ वाकई जो है बेनिफिशियल नहीं थी, अच्छी नहीं थी, कुछ इस तरीके का। तो फिलहाल जब मैंने उन्हें बताया तो वो यस मैम करते रहे, बट उन्होंने ये नहीं बोला कॉम्प्लीमेंट्री हम कुछ देते हैं आपको, ये ठीक है फिर से एक बार ट्राई करने, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक बार अगर आप क्योंकि इन्होंने दिया ना
तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वाकई अगर आप कोई एफर्ट दिखा रहा है तो आप उसके एफर्ट को एटलीस्ट अप्रिशिएट करें। आज का ज्ञान खत्म हुआ, अब हम वापस जा रहे हैं। मेरा जो ट्रीटमेंट फिलहाल इन्होंने ये जो शेक है तो द कॉफ़ी कल्चर, तो इनका ठीक है। एक्चुअली वो थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि उनके पास आइस क्यूब्स नहीं थे, बट फॉल्ट ये था कि उन्हें पहले बता देना चाहिए था। तो जो एटलीस्ट हम कुछ चेंज कर लेते हैं। जो सेल्स गर्ल थी तो उसने बोला कि ठीक है हम आपको कुछ और दे देते हैं, आप कुछ और ले लीजिए। उसने तो अच्छा बिहेवियर था, सो ओवरऑल अच्छा मैं तो थोड़ी सी था। मैं लालची हो गई, मैंने सोचा कि इसने बोला कुछ और तो मैं पिज्जा बोल दूं तो बट उन्होंने बोला कि कुछ आप शेक में कुछ भी ले लीजिए। उन्होंने ऑफर किया कुछ आइसक्रीम कॉफी टाइप का कुछ, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा मतलब रहता है वो, बट कभी हमने ट्राई नहीं की। तो ये शेक जो था तो शेक ही हमने प्रेफर किया। और ओरियो वाला एक्चुअली मैंने पहले ट्राई भी किया है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो ओरियो वाला ही ले लेती हूँ, क्योंकि ओरियो की मुझे काफ़ी अच्छे से पहचान है। हाँ चलो, आज का दिन ये भी ध्यान रहेगा कि हर जगह जो है मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं। तो चलो अब चलते हैं हमारे रास्ते में वे टू होम। क्योंकि हाँ, ट्रीटमेंट के बारे में आप लोग को बता रही थी, जो कैरोप्रैक्टिक होता है, तो वहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा ये लगा कि हो सकता है कि थोड़ा सा अभी वो मतलब न्यू उन्होंने खोला हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, बल्कि हाँ थोड़ा सा मुझे फ़र्क पड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं, और मे भी मुझे लग रहा है वो फ़र्क जो है थोड़ा सा उन्होंने मतलब स्ट्रेच वगैरह कराया, उससे भी मसाजर से काफ़ी फ़र्क लगा। तो वो एक जो है ना, हमने मसाजर ले लेना है। यस, मसाजर जो है, क्योंकि मसाजर से जो है मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब उन्होंने मसाज की ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मतलब क्योंकि वो मतलब जितनी भी कहते हैं ना मसल्स होती हैं, तो मसल्स काफ़ी हिट हो रही थी। तो उसके तो उसके बाद जब मैंने ऐसे किया ना, तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि मसाजर तो एक मतलब हमने प्रेफर कर ही लेना है कि मतलब कि क्योंकि घर में कई बार अभी जो है वो हम एक एक्टिवा भी देख के आए हैं। एक्चुअली एक्टिवा क्या, वैसे हमारे पास है ओला देख के आए, एक्टिवा नहीं सॉरी। ये अच्छा हम लोग की आदत है, मतलब हम लोग जो है ब्रांड नेम से ही जो डाल देते हैं। स्कूटी ये देख के आए ओला की, तो मुझे काफ़ी ठीक लगी एक्चुअली। लेने का वैसे भी कोई विचार है नहीं, बट सोच रहे थे कि चलो एक और ले लेनी चाहिए, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो भी ड्यूटी जाती हैं, और फिर मुझे भी थोड़े बहुत कई बार काम निकल आते हैं, तो फिर बड़ा बीच में साथ में इलेक्ट्रिक जो है उसका, इलेक्ट्रिक का ना पैसा सेविंग मनी। आई थिंक जलंधर में जो ड्रोन गिरा था वो कहीं यही सिटी इंस्टीट्यूट, अच्छा सॉरी सिटी इंस्टीट्यूट, वो कहीं और है, मुझे लगा था यही है। वो जालंधर में गिरा था सिटी इंस्टीट्यूट में। तो ये जलंधर नहीं है, ये भी तो जलंधर ही है। ये सिटी इंस्टीट्यूट नहीं है ना बेटे। ओके ओके ठीक है, एपीजे इंस्टीट्यूट। हाँ ओके चलो ठीक है। फिलहाल यही जलंधर में भी ड्रोन गिरा था थोड़े दिन पहले जब वॉर हुआ था, आई थिंक आप सभी को पता होगा, और उस टाइम पे जो है डर का माहौल बहुत ज़्यादा था। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नॉर्मल हो गया, बट अभी भी थोड़ा सा जो कंडीशन है वो अंडर कंट्रोल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अगर जरूरत। कल रात भी बता रहे हैं कि कहीं पे ड्रोन का कुछ दिखा है और लाइटें बंद हो गई थी सबकी। तो देखो फिलहाल उम्मीद है कि अभी नॉर्मल हो जाएगा, कोई इतनी दिक्कत रहेगी नहीं, क्योंकि ये जो है इन्हें थोड़ी सी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो अभी फ़िलहाल ये है कि हम तो बहुत ज़्यादा बाहर अगर ज़रूरत है तभी निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। और आज जो है क्योंकि ट्रीटमेंट था इसी वजह से निकले हैं, या राशन लेना है, कुछ ऐसे काम है। अदरवाइज़ प्रेफर यही कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें। बट जो ड्यूटी वाले हैं वो आखिर कब तक घर में रह सकते हैं, उनको तो जाना है। और इनफैक्ट जिनकी प्राइवेट जॉब्स है वो सबको ही मतलब क्योंकि अरे प्राइवेट जॉब क्या, सरकारी जॉब भी है। अरे हाँ मतलब सरकारी जॉब प्राइवेट जॉब को जो एसेंशियल सर्विस में है उसको तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही है। तो हम जैसे जो घर में रह सकते हैं तो हमें घर में ही रहना चाहिए, हमें जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। सो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, और घर आ रहे थे तो हमने सोचा एक्चुअली कीरत का फ़ोन आया होता, तो कीरत बोल रहा था कि मेरे लिए क्या लेके आओगे। तो रास्ते में हमें एक्चुअली जो है वैसे तो खाना मैंने घर आके बनाना ही था, तो इनको जो है कीरत के पापा को दिखी कचौड़ियाँ, और साथ में दिखे ये यमी से ब्रेड रोल। ये काफ़ी टेस्टी होते हैं यहाँ के कैन के जो है। अगर जो लोग मुझे कैन से देख रहे हैं तो उनको पता होगा गर्ग वाले के जो ब्रेड रोल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ आके जो है वो अब हमने थोड़े थोड़े से खाने हैं, और हमारा जो है कुछ ग्रॉसरी भी आ गई है। ग्रॉसरी ये बाहर की तरफ ग्रॉसरी रखी हुई है। आला जो आज सोचा उन्हें लेके ना, अच्छा इच्छा पिता है नहीं अच्छा
तो अब एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब फीवर जैसा लग रहा है कि अंदर से फीवर सा है। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने वाली हूँ, खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही है। और शाम में मैंने ट्यूशन भी पढ़ानी है। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा बट मैंने इस बार से, मैं वैसे ट्यूशन पढ़ाती होती थी बट इस बार से फिर से मैंने जो है क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। तो शाम में मेरी ट्यूशन भी है, बच्चों ने आना है। अभी तक जो है छुट्टियाँ चल रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर, बट अब बच्चों ने आना है। शाम में उनको ट्यूशन भी देनी है, तो उससे पहले खुद को पहले रिलैक्स कर लूँ ताकि बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे पूरा फ्रेश फील करूँ। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे शाम में।